अब इनको हैट्स अप बोलता हूँ आदमी के इसे पूरा इनो काम कर ले को अच्छे इससे ये कर को मुझे आदमी की दुआ इनके साथ रही तो पूरे खानदान को दुआ मिलचे बस खाली दुआ करो। ऑफिस ओपनिंग के लिए आए। हाँ, मैं आज गुरप्पन पालिया में इधर बुस्मिला नगर में खान लॉ एसोसिएट्स खान लॉ ऑफिस मैं पहले मुबारक बोलना चाहती हूँ फॉर एडवोकेट शबनम ताज एंड ऑफ कोर्स श्री इजहार। कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री is applicable for everybody, and I think for that we need good lawyers, and especially it's nice to see women lawyers, and I really want to मेरे तरफ से मेरे वालिद श्री रामलिंगा रेड्डी जी की तरफ से ऑफ कोर्स और हमारे गुरप्पन पालिया के कॉर्पोरेटर हमारे रिजवान नवाब भैया की तरफ से मैं उनको मैं मुबारक बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लेडीज को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम 50% है, आबादी के 50% है, और हम भी डॉक्टर, पुलिस, आईएएस, वकील और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी बन सकते हैं, और हमें कैपेसिटी भी है और एनकरेजमेंट भी करना चाहिए। बहुत सारे साल से एक्चुअली मैं उनके पेरेंट्स को, उनके अम्मी को, उनके अब्बू को, उनके हस्बैंड को, उन सबको मैं मुबारक बोलना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी, इफ अ वुमन नीड्स टू कम आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क एनी प्रोफेशन, उनके फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी। सो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी, और हमारे पूरे कांग्रेस के लीडर्स भी है, और हमारा सपोर्ट तो इज ऑलवेज है। ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि वी द पीपल, ये नहीं लिखा है कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारा कास्ट क्या है, हमारा स्टेट ये है, वी द पीपल लिखा है। इसमें क्या है कि हम इक्वालिटी बहुत जरूरी है, और जो कुछ नाइंसाफी हो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट there is representation from every community and also especially from women to ensure that
we speak up. And I really want to congratulate हमारे शबनम ताज बहन को और हमारे इजहार भाई को फिर से थैंक यू। सबसे पहले आज एक मुबारक दिन है। मैं और हमारे एमएलए मैडम दिल की गहराइयों से शबनम ताज जो अपना खुद का प्रैक्टिस करने की जगह ऑफिस खान एसोसिएट्स का ऑफिस का इनॉग्रेशन है, मैं मेरे दिल की गहराइयों से मेरे तरफ से हमारे एमएलए मैडम श्रीमती सोनिया रेड्डी और उनके वालिद साहब और मेरे पूरे दोस्तों के तरफ से उनको मुबारकबादी देता हूं। साथ साथ उनके शौहर जो हैं जनाब इजार, उनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूं, क्योंकि एक औरत जो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ऑफिस, अपना ओन ऑफिस, और हमारे मोहल्ले में ये फर्स्ट ऑफिस है, एक लॉयर की ऑफिस, फर्स्ट ऑफिस हमारे मोहल्ले में है होके है। उस वजह से उनके पूरे खानदान को, उनके घर वालों को दिली तौर से मुबारकबाद देता हूं। और आज ऑफिस की ओपनिंग है, क्या कहना चाहेगी जो हम आपको देख रही हैं? मैं जो बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ। मेरे माँ बाप की दुआ है, स्पेशली मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था मेरे लिए। मैं जब शादी हुई थी तब मैं बस 10th ही पास हुई थी। उसके बाद मैंने शादी के बाद मैंने अपना 12th किया, BA LLB किया। मेरे हस्बैंड का बहुत 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 ही ज्यादा सपोर्ट है। आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से ही पहुंची हूँ। तो मैं बहुत दिल की गहराइयों से मैं मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इन जैसा हस्बैंड मिला है। क्या डिफिकल्टी चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस तो बहुत फेस किए हैं, क्योंकि शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहना, जॉइंट फैमिली में रह के बच्चों को देख के, सास ससुर के साथ रह के मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। तो डिफिकल्टीज तो बहुत कुछ था, लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, बैकबोन है ये मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम था, मेरे माँ बाप की दुआ है और मैंने अपना क्लियर किया। और 3 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, अभी इंडिपेंडेंट मैं अपना खुद का कर रही हूँ। और ये जो ऑफिस है मेरा एक भी पैसा इस ऑफिस में नहीं लगा है, जो भी है मेरे हस्बैंड का ही है। इन्होंने मुझे ऑफिस बना के दिया, ऑफिस बना के दिया कि लो अपना करियर बनाओ। सच अ ग्रेट पर्सन ही इज। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि अल्लाह ने मुझे इन जैसा शौहर दिया। डीमोटिवेट ऐसे लड़कियों के लिए आप शादी होकर भी कामयाबी में आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लड़के? मैं यही कहूंगी, सबसे पहले अपने आप में बिलीव रखना चाहिए। एक बार हो गया तो सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड देना चाहिए। कंटिन्यूअसली अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। एक ना एक दिन एट द एंड सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। तो कोशिश करते रहना चाहिए और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। मैडम, आपके सास ससुर ने कभी आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं किए कि बाहर जाना है, पढ़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यही था कि घर का काम करना है, बच्चों को देखना है। ये तो एज ए हाउस वाइफ मुझे करना ही है, वो भी करती थी। साथ में मेरा एजुकेशन भी मैं अपना 100% देती थी। बस इनका सपोर्ट था, सबसे बड़ा यही है। क्या मैसेज देना चाहोगे लड़कियों के लिए जो आपको देख रही हैं? मैं यही मैसेज दूंगी, सबसे पहले माँ बाप को कहूंगी अपने बच्चों को प्लीज प्लीज पढ़ाइए। शादी से पहले जितना वो पढ़ना चाहती है, जिस फील्ड में वो पढ़ना चाहती है उस फील्ड में आप प्लीज अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को पढ़ाइए, उनका करियर बनाने दीजिए। उसके बाद शादी तो एट द एंड शादी तो करना ही है, उससे पहले उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपना अच्छे से पढ़ाई करे, अपना करियर बनाए। ड्रीम आपका था या किसका? ये बेसिकली ये ड्रीम तो मेरे हस्बैंड का ही था, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का ही था। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि पढ़ाई करके एडवोकेट बनना है। मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था मुझे कि पढ़ाई करो, कुछ अपना करो। उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि एडवोकेसी में जाओ, इसीलिए मैं एडवोकेसी में आई। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे हस्बैंड का। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली, मेंटली, इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं पूरे बेंगलोर के अंदर जहाँ भी जाता था, हमारे मुसलमान औरत स्टेशन के बाहर खड़े हुए उनके बच्चों को अंदर कोई केस में अंदर डाल के बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से बाहर रो रही थी। मैं देखता था पहले छोटे में। जब से मैं शादी होने के बाद सोचा मैं मेरे बीबी को एडवोकेट बना के हमारे समाज को
कोई पैसा देने वाला नहीं होता, कोई घर का काम करते हैं उनको पैसा देने का ये नहीं होता, उनके पास फीस नहीं, सो हमारे कौम के लिए मेरी बीवी काम करना अच्छे से हर एक किस्म के केस में, चाहे कुछ भी पोस्को हो, ओएस केस हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी, कोई भी नहीं छोड़ना मेरे पीछे। मैं पॉलिटिशियन में ऑलरेडी मेरे साथ बहुत बड़े बड़े भाई लोग सब लोग हैं, मगर मेरे साथ एक लीगल एडवाइज़र मेरे साथ रहना था। मैं बाहर वालों को क्यों इंक्रीज़ करूं करके मैं सोच के मेरे बीवी को खुद बनाया। और मेरी बीवी जब मैंने शादी किया था वो 10th स्टैंडर्ड थे, मेरे को एक जज्बा था उनको पढ़ाना, मैं तो पढ़ नहीं सका, मैं क्यों काम करने लग गया था, काम करते करते मैं इनको तो बना सकता हूँ करके मेरा एक जज्बा था कि इनको बनाना। इसके बाद कौम का भी जो भी काम है वो मेरे तरफ से हमारे बीबी शबनम ताज करेंगे। क्या महसूस हो रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी है, सब इसमें साथ दिए। हमारे अम्मी थे, उनका इंतकाल हो गया, वो देखते तो बहुत ये हो जाते। बाद में हमारे ससुरे थे हबीबुल्ला खान करको, उन्होंने तो बहुत, उन्होंने पहले ज बोले थे इंतकाल होने के पहले, मैं रहतूँ कि नहीं कि ये कोट एक बार मैं पहन लेतूँ करको बोल को एक बार कोट पहने थे, उन्होंने पेन को उन्होंने रख डाले, मगर आज उन्होंने नहीं। आज उनकी बेटी मेरी बीबी शबनम ताज ये जगह में है करको बोले का, तो उन्होंने ऊपर से शायद देख को बहुत खुश हो रहीगा। हमारे सास ही, हमारे ससुरे ही, मेरी भान है, हमारे भोनी ही, उन्होंने पूरे सबका इसका इसमें साथ है। तो ये ऑफिस कहाँ पर है? अगर अगर कोई आपको राब्ता करना चाह रहा है, बात करना चाहता है, तो कैसे करें? यहाँ बिस्मिल्लाह नगर में सुगुंडपाಳ್ಯ, बिस्मिल्लाह नगर 171 वार्ड में मस्जिद बनरकट्टा मेन रोड, हमारा बिस्मिल्लाह नगर बड़ी मस्जिद के सामने खान लॉ एसोसिएट करको है। आफ्टर 6 to 10 कभी भी मैडम रहते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ विधानसभा को, वो जाको आने के बाद अगर छुट्टी रही, सेकेंड सैटरडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, मैं तो 24 आवर्स इधर मिलूँगा। हर दिन आदमी लोग की सेवा करूँगा, जब तक जान है तब तक करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ, इतने आदमियाँ मेरी ऑफिस ओपनिंग करे टेम्पो, MLA, कारपोरेटर, पूरे इतने आदमियाँ ही, मैं इतना खुश हूँ कि आज मेरे बीबी को मैं यहाँ बिठा को मेरा पूरा काम पूरा मेरा कामयाब होगा। मगर ये जो इनको लका को दियो उनको दिखाना था, उन्होंने ही आज, मगर मुझे इतना यकीन है उन्होंने ऊपर से देख रही, मुझे इतनी खुशी। अब इनको हैट्स अप बोलता हूँ, आदमी के इसे पूरा इन्हों काम कर ले को अच्छे इससे ये कर को, मुझे आदमी की दुआ इनके साथ रही तो पूरे ख़ानदान को दुआ मिलचे, बस खाली दुआ करो।